हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में हम बात करेंगे हिरान मार्क टू ड्रोन के बारे में। जानेंगे कि ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, साथ ही इस प्रोजेक्ट में और कितने ड्रोन बनाए जाने हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पांडुलिपि विधेयक 2023 क्या है और ये कब लाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा इसको हम देखेंगे। महेश चंद्र पंत समिति के बारे में जानेंगे कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है और इसमें और कौन कौन शामिल हैं, उस पर बात करेंगे। और अंत में देखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर विशेष, मतलब कि प्रधानमंत्री जी द्वारा कल के भाषण में जिन जिन मुख्यतः योजनाओं की चर्चा की गई थी उनमें से एक दो आज देख लेंगे, बाकी कल देखेंगे। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक इसको जरूर देखिएगा। तो वन लाइनर के साथ आज की समसामयिकी शुरू करते हैं। भारत सरकार 15,000 महिला स्व सहायता समूहों के साथ ड्रोन की सेवा का शुभारंभ करेगी। वर्तमान में गरीबों को सस्ता यूरिया उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। ये जितने भी डेटा हैं यहां से लेकर नीचे तक, ये पूरे प्रधानमंत्री जी द्वारा कल बताए गए हैं और इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करेगी। विश्वकर्मा जयंती पर पारंपरिक औजार बनाने वाले वर्गों के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी और इस योजना की शुरुआत करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए से होगी। इथेनॉल में ब्लेडिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य जून 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया था, जिसको टारगेट दिया गया था नवंबर 2022। और अब भारत सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो टारगेट ली है वो 2025 तक का ली हुई है। अब आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों के लिए स्थायी सुरक्षा इकाइयों का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अदालतों की सुरक्षा के लिए प्रमुख गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और पुलिस आयुक्तों के परामर्श से सुरक्षा योजना तैयार करने को कहा है। हाई कोर्ट में कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जिसको लेके वहां पे सुरक्षा बहुत जरूरी है। जैसे अभी लखनऊ के हाई कोर्ट में गोलीबारी चल गई थी, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये लिया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। बिंदेश्वर पाठक जी का संबंध किससे है? सुलभ इंटरनेशनल से है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हिरान मार्क टू ड्रोन के बारे में। भारतीय वायुसेना ने हिरान मार्क टू ड्रोन को शामिल कर लिया है, जिससे वह एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाओं पर निगरानी रख सकती है। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसमें लेजर गाइडेड बम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाई जाएगी। साथ ही कई सर्विलांस उपकरणों की मदद से इसकी क्षमताओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 17 हेरॉन ड्रोन को संचार लिंक के साथ उन्नत किया जाना है। अब आगे बात करें राष्ट्रीय पांडुलिपि विधेयक 2023। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अनुसार भारत के पास ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली जैसे 80 प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं। अब जब बात यहाँ पे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की आ गई है तो यह एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना 2003 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन पांडुलिपियों से संबंधित डिजिटलीकरण, संरक्षण, संपादन और प्रकाशन प्रयासों से संबंधित नीतियों की स्थापना के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में काम करेगी और इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण के इसमें कुल 10 सदस्य होंगे, जिनमें विभागों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। निजी क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान है। प्राधिकरण के पास पांडुलिपि तक पहुंच, चोरी की जांच, क्षति के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने को सिविल कोर्ट की भी शक्ति प्राप्त होगी। जैसे अगर किसी ने कहीं पे कोई पांडुलिपि चोरी करके ले गया है तो ये प्राधिकरण पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब बात करते हैं बक्साली पांडुलिपि की। बक्साली पांडुलिपि प्राचीन भारत की गणित से संबंधित पांडुलिपि है। यह भोजपत्र पर लिखी गई है और वर्ष 1889 में बक्साली गांव, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, से प्राप्त हुई थी। इस पांडुलिपि में शून्य का उल्लेख मिलता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
आगे बात करें महेश चंद्र पंत समिति के बारे में। भारत सरकार द्वारा उस स्कूली सिलेबस में संशोधन करने और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण की शुरुआत के लिए इस समिति का निर्माण की है, जिसमें कई शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं और समिति की सह अध्यक्षता मंजुल भार्गव को दी गई है। इस समिति में इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन भी शामिल हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति एक स्वायत्त समिति होगी जिसका कार्य कक्षा 3 से लेकर 12 तक की छात्रों का पाठ्यक्रम तैयार करना है। अब बात करते हैं उन योजनाओं के बारे में जिसका कल जिक्र प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक तरीके से ये हम रिवीजन कर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है और जिसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। मुद्रा ऋण योजना 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक के ऋण दिए जाते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं और तरुण में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। और कल प्रधानमंत्री जी ने डीप ओशन मिशन का भी जिक्र किया था। तो डीप ओशन मिशन जून 2021 में इसको मंजूरी मिली थी। भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड का यह प्रोजेक्ट है और इस मिशन के तहत समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ मानव युक्त पनडुब्बी का निर्माण करेंगे। गहरे महासागर मिशन की कुल अनुमानित लागत 5 वर्षों में मतलब 2021 से 26 तक की अवधि के लिए 4077 करोड़ है। इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन, पानी के नीचे पनडुब्बियों और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, गहरे समुद्र का सर्वेक्षण, अन्वेषण, महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना करना है। और ऐसा मिशन अभी तक अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस के पास ही है। अब आगे बात करें, उन्होंने बात किया नैनो यूरिया के बारे में। तो नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक स्रोत है और ये उर्वरक के रूप में पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। नाइट्रोजन पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के निर्माण और पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4% तक होती है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ध्यान रखिए। सरकार देश में किसानों को जैविक खेती करने का बढ़ावा दे रही है। इससे देश में उर्वरक की खपत में काफी कमी आएगी। भारत सरकार का वर्ष 2025 तक देश में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। और कल उन्होंने नैनो डैप का भी जिक्र किया, डी अमोनिया फॉस्फेट का। तो इसको वर्ष 2023 अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसमें 8% नाइट्रोजन होता है और 16% फास्फोरस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका आकार जो है वो 100 नैनोमीटर से भी कम होता है। और इफ्को ने किसानों के लिए नैनो लिक्विड यूरिया 31 मई 2021 को लॉन्च की थी, जो कि विश्व का पहला नैनो लिक्विड यूरिया है। ये पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही आज की समसमाई और एक प्रकार से लास्ट में 2-3 योजनाओं का रिवीजन। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और समसमाई अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।